अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे पाकिस्तानियों, एक दफ़ा फिर आपका होस्ट वकार खान। आज है 13 मई 2020। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपोजिशन पार्टी की तरफ से उस ब्लैकमेलिंग पे जिसमें वो आखिरकार कामयाब हो गए। और बारहा ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे मुख्तलिफ तरीक़ों से कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, ताकि कोरोना जैसे अहम इशू पर ये सब लोग तजावीज़ दे सके, बात कर सके। अगर जो तमाम दुनिया में कहीं पर भी पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन के रिक्विजिशन पे स्पीकर साहब ने और सीनेट चेयरमैन साहब ने इजलास बुला लिए। इजलास इस वक्त चल रहा है, आपको पता है, तीसरा दिन है, इजलास चल रहा है, लेकिन जिन्होंने इजलास बुलाया था वो तो आया ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब घर में आराम फरमा रहे कि डॉक्टर साहब ने इजाजत नहीं दी है कि मैं चला जाऊं। ये वो शहबाज शरीफ है जो कि लंदन से इस इरादे से आए थे कि जैसे वो आएगा कोरोना यहाँ से दुम दबा के भाग जाएगा, क्योंकि इसका वाहिद इलाज जो है इसी के पास है। सारी दुनिया जो है इससे मशवरे करेगी लैपटॉप पे बैठ के और कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जब से वो आया है तो घर से निकला ही नहीं है, और कह रहे कि डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घर से ना निकला करे, पार्लियामेंट सेशन में भी ना जाओ, इजलास बुलाने के लिए तो ब्लैकमेलिंग करो लेकिन फिर जाओ मत। अब जब ब्लैकमेल हो गई गवर्नमेंट, इजलास बुला भी लिया गया, तो 3 दिन में आखिर ऐसा क्या किया है लोगों ने? इन्होंने क्या किया? बस वही किसी पिटी सियासतें चल रही है, एक उधर मार है, दूसरा उधर मार है, सिम कार्ड कोई खेल रहा है, कोई जो है कह रहा है कि हमें गालियां पड़ रही है, हमारी जो परफॉर्मेंस है उनको जो है एक्सपोज नहीं किया जा रहा, और हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है। सही बात तो किसी ने की नहीं कि कोरोना के साथ हमने करना क्या है, मुतफिक अलाए अमल होगा क्या। तो ये इजलास जो बुलाया गया है, नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये इनके जेब के पैसों से नहीं है, ये अवाम के टैक्सों के पैसों से चलता है। इनका घर से निकलना, इनका यहाँ पहुंचना थ्रू स्पेशल प्लेन्स, फिर इनका यहाँ पे स्टे करना, इनके खाने पीने, इनके गुलशर्रे, सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है, उड़ा रहे हैं, ये अवाम के टैक्सों का पैसा लग रहा है। अवाम के टैक्सों का पैसा ये खुद पर भी और अपने साथ जितने लोग इस्लामाबाद लाए हैं उन सब पर ये चल रहा है, इन सब पे खर्च हो रहा है। इनको क्या, इनके बाप का पैसा तो नहीं है कि घरों से लाए हैं, हमारे पैसे को लूट रहे हैं। जालिम, इतना जुल्म कोई करता है कि जब जरूरत ही नहीं है एक चीज की, उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए इन्होंने रिक्विजिट किया। हालांकि कई महीने पीएस के हक में नहीं है, बुला लिया इजलास फॉर नथिंग। द रिजल्ट विल बी नथिंग, जीरो। इसका नतीजा जीरो होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये तो हमारा हाल है। इस जैसी वबाई हालात में भी हम जो है अपने अवाम को लूट रहे हैं, और लूट भी किस तरह से है कि बड़े सफ़ेद कपड़ों में और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में लूट रहे हैं। और जो कोरोना का इलाज करने के लिए, कोरोना का इलाज जिसने दरियाफ्त किया था, वो जो आया था लंदन से, घर में बैठा है आराम से। जो दूसरा हमारा हादसाती चेयरमैन साहब, वो आया भी है तो किस लिए कि बस अपनी तकरीर करो, तुम दबा के भाग जाओ, किसी की ना सुनो। फिर ऐसा नहीं चलेगा, इसको भी बंद बांधना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कोई ऐसी कानून साजी करना पड़ेगी कि ये लोग जो है अपनी तकरीर करने के बाद यहां से ना निकल सके। दूसरी बात, वो भी हमारे खातिम आला हमारे शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जो नेब उसको बार बार बुला चुका है, वहां पर उसको तफ्तीश के लिए तफ्तीशें हो चुकी है, जिसमें कई बातें निकल आई है, जिसमें 23 जाली कंपनियों का जिक्र आ चुका है कि 23 जाली कंपनियों में अपने मुलाजिमीन के थ्रू, अपने मुलाजिमीन के अकाउंट्स के जरिए, उनके जरिए ये जितने गुल खिला चुके हैं, ये 7 अरब रुपए तक उसमें इधर इधर घुमा फिरा के फिर बाहर और फिर अपने अकाउंट्स में वापस वो पैसा ला चुके हैं। उसमें कई लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स बयान कर दिए हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं उनके, कई वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं, और अनकरीब ऐसा लग रहा है
حمزہ شہباز تو اندر ہے ہی، سلمان شہباز تو اشتہاری ہو جائے گا، اور جو شہباز شریف صاحب ہے لگ ایسے رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری رائے یہ ہے کہ بہت قریب اس کی گرفتاری بھی عمل میں آنے والی، وہ پر تول رہا ہے کہ کس طریقے سے اڑ جائے، رفو چکر ہو جائے یہاں سے لندن، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لندن جانا بھی اس کا ابھی دور ہے۔ ابھی میرے خیال میں جو قریب مجھے نظر آئے کہ جو قریب جگہ پہ یہ جائے گا وہ جیل کی صلاح ہے، ایک دفعہ پھر گرفتاری کا جو ہے وہ موسم اس پہ آنے والا ہے اور گرفتار ہو جائے گا، ایسا مجھے لگ رہا ہے، اور قریب انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا، اور یہ جتنا حساب کتاب ہے ان سب کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان سے یہ تمام چیزیں نکلیں گی انشاءاللہ، اور اسی عوام کے مفاد میں وہ چیزیں پہ خرچ بھی ہوں گی۔ اگلی بات، جو جنگلات مافیا تھا سندھ میں، جو جنگلات مافیا نافذ تھا، جن لوگوں نے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ناجائز قبضہ کیا تھا، وہاں پہ قبضہ مافیا تھا، اور وہ بھی سیاستدانوں کی سرپرستی میں ہو رہا تھا سب کچھ، thanks to the judiciary, thanks to the Sindh High Court، کہ اس پر اب ایک زبردست قسم کا ایکشن ہوا ہے، اور تھوڑے ہی دن دیے گئے ہیں اب اس محکمہ جنگلات کو کہ ان تمام قابض شدہ زمینوں کا ریکارڈ، اس کا لسٹ عدالت میں جمع کیا جائے تاکہ اس پر مزید کارروائی ہو، ان سے یہ قبضہ مافیا سے ان کو چھڑایا جا سکے، اور جو اربوں خربوں کی سرکاری زمین ہے یہ ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں، عوامی مفاد میں اس کا استعمال جو ہے وہ بروکار لایا جا سکے، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ اس ملک میں اب کوئی، چاہے وہ قبضہ مافیا ہے، چاہے وہ چینی مافیا ہے، چاہے وہ گندم آٹا مافیا ہے، چاہے وہ پاور پلانٹس والے مافیا ہے، چاہے وہ سیمنٹ مافیا ہے، کوئی مافیا اب بچے گا نہیں۔ جس کو آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اناڑی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں سیاست کے الف بے تے کا، اب وہ اناڑی جو ہے اس ملک کی مفاد پہ سب پر ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ اور میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ عنقریب ایک خوشحال دور پاکستان پہ آنے والا ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی سرپرستی میں، اس کی نگرانی میں یہ ملک اللہ کرے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ ابھرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔